अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ मिस मरियम और आ गई हूँ आप लोगों को बताने, सिखाने और समझाने। वो भी क्या जनाब, आज हम सीखने वाले हैं सिंस और फॉर का यूज़, वो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये बहुत ही आसान है, मगर बच्चों को ज़रा गड़बड़ हो जाती है जब ये करते हैं ये वाले सेंटेंसेस। तो और ये वाला टेंस तो हम इनको कर लेते हैं सॉल्व एक कहानी के थ्रू, एक छोटी सी कहानी के थ्रू मैं आपको जो है सिंस और फॉर का यूज़ करना सिखाऊंगी। एंड आई होप कि आपको बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा और आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं सिंस और फॉर का यूज़। आज जो मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ तो इसे बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। तो ये एक साहब हैं, समझ लें सलीम साहब हैं, उनका नाम सलीम है और उन्होंने अपना जो है बिजनेस ओपन किया 1981 में, ठीक है। उन्होंने अपने पकौड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया था और वो किया था 1981 में, ठीक है ना। तो अब उनके पकौड़े तो तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये तो हमें पता ही नहीं। तो अब हम क्या करें, हमें उनका फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं पता ना कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मगर उनका बिजनेस कब तक चल रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन आपको इतना पता है कि भाई 1981 में सलीम साहब ने पकोड़ा बनाया, सही। तो अब उनके पकोड़े की वजह से उन एयर को, यानी जिसमें सिर्फ आपको एयर का पता हो तो आप उसके अंदर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी आपको पहली वो पता हो, इनिशियल स्टेज पता हो किसी भी काम का। जब आपको पहली स्टेज पता होगी, इनिशियल स्टेज पता होगी, तो आप लगाएंगे सिंस। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर यहाँ पे सिंस मंडे या कुछ भी, ठीक है ना, जो काम जिसका पहला पॉइंट आपको पता हो उसके अंदर आपने सिंस लगाना है। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक आया बंदा, उसने कहा भाई सलीम साहब ने तो काम कर लिया है, लेकिन उनका काम चला सिर्फ 10 साल, ठीक है ना। कितने साल चला, सिर्फ 10 ईयर्स चला उनका काम, ठीक है। यानी उन्होंने उनकी लास्ट डेस्टिनेशन बता दी कि उन्होंने 10 साल काम किया, सही है ना। आखिरी बता दिया कि इन्होंने 10 साल काम किया है, मगर काम शुरू कब किया था ये तो नहीं पता ना। उस बंदे को ये नहीं मालूम कि उसने काम कब शुरू किया, लेकिन उसको ये पता था कि भाई 10 साल मैंने उनके साथ काम किया है, सलीम साहब के साथ मैंने 10 साल काम किया है, मगर मैंने काम कब शुरू किया मैं तो भूल ही गया। तो फिर जब आपको सिर्फ लास्ट डेस्टिनेशन मालूम होगी तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर, ठीक है। अब क्लियर हुई बात। वो सेंटेंसेस जिसमें आपको आगाज का पता हो, इख्तिताम नहीं पता हो, आप उनके साथ इस्तेमाल करेंगे सिंस। और जिनके अंदर आपको लास्ट पता हो कि आखिर में क्या हुआ, कितने साल लगे, कितने दिन लगे, कितने आवर्स लगे, तो उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है फॉर। जैसे 3 आवर्स, 5 डेज और 5 ईयर्स, इस टाइप का कोई भी सेंटेंस होगा तो आप इस्तेमाल करेंगे फॉर। और सिंस इस्तेमाल करेंगे किसी भी ईयर में, मंडे में, जैसे सिंस मंडे। अच्छा, अब आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आई। तो अगर हम आवर्स की बात करते हैं, मीन्स कि हम घंटों की बात करते हैं, तो अगर किसी भी घंटे का मकसद पॉइंट बताया हुआ है कि वो काम जो है इतने बजे शुरू हुआ है, तो फिर वो आएगा सिंस में। जैसे 3 o'clock लिखा हुआ है तो 3 o'clock यानी आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया। तो जब आपको पॉइंट ऑफ द टाइम पता चलेगा तो आप यूज़ करेंगे सिंस। और अगर आपको सिर्फ इतना बताया जाए कि ये काम जो है 3 घंटों में हुआ है, 3 आवर्स में हुआ है, अब आपको ये तो नहीं पता ना, ये जैसे यहाँ पे 3 आवर्स लिखा है तो 3 आवर्स के साथ फॉर आएगा। फॉर क्यों आएगा, क्योंकि आपको ये बात नहीं मालूम कि ये काम कितने बजे शुरू हुआ। यानी हम यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई, हमारी ये चीज़ समझ में आई कि सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ द टाइम पर और फॉर इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम पर, ठीक है। जो है सिंस और फॉर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ आ गया ना। आई नो कि आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनको सेंटेंसेस में किस तरह से पुट करना है, हेल्पिंग वर्ड कौन सा यूज़ करने हैं, वर्ब कौन सा यूज़ करना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वो सीखेंगे। जब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। और क्या क्या करना है, बस ये काम करें आप, जब तक मैं अगली वीडियो तैयार करती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।